आज एक संदेश, विशेष संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं कि कल हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप लोग सब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटिंग पैटर्न के बारे में, वोट का चोरी के बारे में कुछ बहुत गंभीरता विषय बोला था। अगर वो सच है, अगर वो सच नहीं है, गवर्नमेंट प्रूव करना कि वो सच नहीं है। उसका है, हमेशा कांग्रेस बोलते रहता है ये जो हम लोग जो हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट सोचते हैं, जैसे हम लोग बैंगलोर में 16 आएंगे सोचते हैं, हमारा नहीं है। वो जो एग्जिट पोल जो बोला है 16 सीट हम लोग आएंगे, लेकिन 9 आया। तो ये कुछ कुछ क्षेत्र में ये होते रहता है। हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अब हाल ही में जाने वाला अभी बिहार में भी ये शायद इन लोग ये कर सकता है। सो राहुल जी अपना टीम को लेके एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक स्टडी किया, वो है बेंगलुरु सेंट्रल। बेंगलुरु सेंट्रल में 6 असेंबली सेगमेंट है। 6 असेंबली सेगमेंट में 5 असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस आगे है। जो महादेवपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस 1 लाख चिल्लर वोट में पीछे है। कुल मिला के वो जो 32,700 वोट्स में बीजेपी जीत रहा है। बहुत बड़ा एक सीन है। एक तो हम लोग सोच रहे कि हम लोग जीत रहे। हम यही महाराष्ट्र का बोलेंगे। एक हमारा इंचार्ज है, हमारा इंचार्ज को उधर में सारा आदमी बोल दिया वो जीत गया, लेकिन वो 3,000 चिल्लर वोट से हार रहा है। सब जगह में उसका एक विक्ट्री रैली का भी रेडी कर दिया। तो ये सब सोच के राहुल जी ने एक स्टडी कराया। पूरा वोटर्स लिस्ट इन महादेवपुरा में वोटर्स लिस्ट है करीबन 3 लाख चिल्लर। उसमें इन लोग स्टडी किया, हर एक घर में गया, हर एक वोटर का जो वोट किया है उसका पैटर्न मिला। तो उसमें मैनिपुलेशन बहुत खुला दिखा। मैनिपुलेशन कैसा दिखा? पहले जो इलेक्शन कमीशन है डिजिटल डेटा नहीं दिया। डिजिटल डेटा बोला नहीं, हम नहीं देगा, आपको पेपर देंगे। इतना पेपर्स इन लोग भर के दिया। उसमें 5 किस्म का वोट चोरी मालूम हुआ। एक डुप्लीकेट वोटर्स, मतलब मान लीजिए भास्कर 124 में रजिस्टर्ड है, भास्कर 124 में भी है, बूथ में 125 में भी है, 126 में भी है, 127 में भी है मेरा नाम, और मेरा नाम यूपी में भी है, मेरा नाम महाराष्ट्र में भी है। ये पहले किस्म का चोरी हुआ। सेकंड, फेक एड्रेस, इनवैलिड एड्रेस। इन लोग जो वोटर आईडी में एड्रेस लिखता है घर नंबर 0, और स्ट्रीट का नाम है JKPQR, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट का नाम है। वैसा 40,000 वोटर्स का फेक इनवैलिड एड्रेस से दिया है। उसके बाद 10,000 चिल्लर वोटर्स जो है, मान लीजिए एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट है, तो सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में 80 आदमी का वोट है। 80 आदमी उसके अंदर में कैसा सोएगा मालूम नहीं है। फिर भी इन लोग जाके वेरीफाई किया। जो आदमी वेरीफाई करने गया है उन लोगों को पिटाई भी हुआ, उन लोगों को भी हमला हुआ। फिर भी इन लोग वेरीफाई करके आया कि ये जो है एक सिंगल बेडरूम फ्लैट है।
जिसका अंदर में 80 आदमी का वोट रजिस्टर्ड है। ऐसा करके 10,400 चिल्लर वोट हुआ है। और फोटो से कोई कोई में फोटो नहीं है, कोई कोई इसमें आधार कार्ड का क्लब करके नहीं है, और फोटोस एकदम ब्लर्ड करके दिया ताकि आप मतलब हम भी एस तमिल चलम भैया जा सकता है अंदर में, हम भी दादा का नाम लेके, क्योंकि फोटो इतना ब्लर्ड था। एक तो ये है, और बिग बड़ा एक ये है फॉर्म 6 का जो नया वोटर्स को ऐड करना है। ये मजेदार बात है, नया वोटर्स को ऐड करने में करीबन 33,000 चिल्लर वोटर्स का नया फॉर्म 6 भरा। तो वो फॉर्म 6 वेरीफाई करने के टाइम में नया फॉर्म कौन भरता है? 18 से 21 उम्र तक बच्चों लोग जो है नया भरता है। ये नया फॉर्म वेरीफाई करने से एक व्यक्ति का 98 उम्र है, एक व्यक्ति का 97 उम्र है, एक व्यक्ति का 95 उम्र है, एक व्यक्ति का 70 उम्र है। ऐसा करके इन लोग फॉर्म 6 भरा, 33,000 वोट कुल मिला के इन लोग का करीबन 1 लाख चिल्लर वोट्स ऐसा हम लोग वेरीफाई करके विद प्रूफ। देखिए ये ऐसी बात कर सकता, लेकिन प्रूफ का साथ दिया है। ये 5 कैटेगरी में 1 लाख चिल्लर वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी एक असेंबली सेगमेंट में इन लोग किया। हम लोग हरा एमपी सीट में हरा, क्योंकि वो 1 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक असेंबली सेगमेंट में हुआ। आप देखिए महाराष्ट्र में हम लोग लोकसभा में बढ़िया से जीत रहा है, लोकसभा में अच्छा हम लोग हासिल किया। हम लोग विधानसभा में आके असेंबली में आके हम लोग बहुत बुरी हालत से हार रहे हैं। जितना भी आज तक हम देखा है जो एग्जिट पोल है, ठीक है 10% इधर उधर हो सकता है, 60% इधर उधर होगा, तो एग्जिट पोल नहीं है। लेकिन अभी एग्जिट पोल बहुत डिफरेंट हुआ। ये सब देखेगा तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं कुछ कहीं घोटाला हुआ है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुआ, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुआ। जो स्टेट में 1 करोड़ वोटर्स ऐड होता है, उसमें क्या होता है 5:30 बजे के बाद 12% वोटिंग इंक्रीज होता है 5:30 बजे के बाद। आप बताइए, अंडमान में आप लोग ऐसा देखा? जितना भी अभी हमारा बूथ एजेंट था बोलता सर ऐसा उतना भीड़ भाड़ हम लोग को नहीं दिखा, उतना मेजर हम लोग को मालूम नहीं हुआ कि इतना भीड़ भाड़ आया, लेकिन पोलिंग परसेंटेज अचानक बढ़ा। कहीं ना कहीं तो एक आप हमारा जो प्रिय नेता को कुछ भी बोल देता है इन लोग, बोगस करके समित पात्र जी बोला जो खंडन करने का बात है। देखिए हम लोग प्रूफ दे दिया, इलेक्शन कमीशन को प्रूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल मीडिया के सामने दिया। आपका बनता है कि आप उसको डिफेंड करिए। आप बोले ये नहीं है, ये आप लोग जो डिटेल्स बोलता वो गलत है, आप फेक हम लोग कोई किसी को एनकरेज नहीं किया, हम लोग डुप्लीकेट हम लोग एनकरेज नहीं किया, हम लोग फॉर्म 6 में हम लोग ये नहीं किया, ये आप लोग बताइए। इसका बदली में हमारा प्रिय नेता के ऊपर इन लोग कुछ चार्ज किया है, कुछ सेक्शंस डाल के इन लोग बोला कि आपके ऊपर हम लोग शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। ये चलेगा क्योंकि ये मोदी का राज्य है, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जो वोटर है, जो वोटिंग पॉपुलेशन है, उसको तो गुमराह कर दिया, उसको तो इन लोग कंप्लीट फेलियर करा दिया। वोटिंग जो जाता है सुबह से शाम तक धूप में बैठ के वोटिंग करके आता है, कोई मतलब नहीं हुआ। इससे अच्छा आप टोटल राजनीति का कंट्रोल आप लोग ले लीजिए।
अब संविधान को कंप्लीट ये कर दिया, लोकतंत्र को कंप्लीट फेल कर दिया आप लोग। सारा चीज करके आज आप लोग सत्ता में बैठा है। इलेक्शन कमीशन को आप लोग खरीद लिया, सीधा बात है। आप जो हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जो शक रेस किया, आप लोग उसको ऊपर आप विस्तार से बात करिए ना। उसको 25 सीट अगर इधर उधर हो जाता, बीजेपी का सत्ता नहीं आता, 25 सीट का। और हम लोग एक सेक्टर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक सेक्टर में हम लोग घपला दिखाया। ये दिखाने के लिए असेंबली के लिए 6 महीना लगा, क्योंकि आप डिजिटल डेटा नहीं दिया। ठीक है, अगर आप डिजिटल डेटा दिया है ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डिजिटल डेटा दिया, हमारा पास में जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप खाली तमिल सेल्वम करके नाम टाइप करने से पूरा तमिल सेल्वम आ जाएगा। सो हम लोग वेरीफाई कर सकता कितना तमिल सेल्वम करेक्ट है, कितना तमिल सेल्वम रॉन्ग है। बहुत फास्ट प्रोसेस है, लेकिन आप लोग, हम लोग वो नहीं दिया। आप इलेक्ट्रल का डेटा दे दिया, हार्ड कॉपी दे दिया। उसमें से फिर भी हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी को किया है। इलेक्शन कमीशन बोलता कैमरा का 45 डेज के बाद कैमरा का इमेज नहीं मिलेगा, आपको डाटा नहीं मिलेगा। ये कैसा हो सकता है? आज का जमाना इतना एडवांस कंप्यूटराइज्ड जगह में, टाइम में आप बोलते सारा डाटा मिट गया। सो कुछ दाल में काला है। वो जो दाल में जो काला है उसको इधर इलेक्शन कमीशन ओपनली आना है, नहीं होने से ये जो है, जैसा हमारा नेता बोला है ऑटम बॉम्ब है, एक्चुअली ऑटम बॉम्ब है। अब पूरा लोकतंत्र को खत्म कर दिया, टोटल लोकतंत्र को खत्म कर दिया। इसका ऊपर हम लोग कांग्रेस पार्टी आगे जाके बड़ा कड़ी कार्रवाई करेंगे। अंडमान में भी ये होगा, क्योंकि अंडमान में जो मार्जिन आया बहुत ज्यादा मार्जिन था, उसमें भी हम लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, लेटर देंगे, पूरा डाटा वेरीफाई करेंगे, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।